कुछ मुख्य वजहें रही थी भट्टा हड़ताल की? 3-4 साल पहले ही हुई थी, जीएसटी जब लागू हुई थी उसी का विरोध किया था। घर परिवार से दूर रह के 35 साल हो गए। हाँ जी, 4 महीना घर पे रहते हैं, बाकी 8 महीना बाहर रहते हैं। एडवांस में तो भट्टे पे देना ही पड़ता है तभी काम होता है। हड़ताल क्या मेन चीज तो रेट का है, जब तक यहाँ रेट नहीं बढ़ता तब तक बढ़ने के चांस नहीं है। अंतर क्या देखते हैं कमाई का, आमदनी का? आमदनी बस वैसे है जी, जैसे पंजाब में वैसे हरियाणा में। आपकी आवाज। फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं लेते। जी हाँ, इस वक्त ईंट भट्टे पर यहाँ पर कुछ मजदूर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इन मजदूरों से हम जानेंगे आखिर किस तरीके से इनकी यहाँ पर मजदूरी रहती है, किस तरीके से इनकी जीवन शैली चल रही है और यहाँ पर भट्टे पे रहकर ये किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ करते हैं इन मजदूरों से कुछ बात। क्या भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अवधेश कुमार है। अवधेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला रायबरेली के। रायबरेली से यहाँ पर आए आपको कितना समय हुआ है? 5 दिन हो गए जी। 5 दिन हो गए हैं भट्टे पे काम लगाए हुए। अगर हम आपकी बात करें काम की, तो अभी तक आपने कितने सालों से ये भट्टे का काम शुरू किया हुआ है? कितना वर्ष हो चुका है आपको यहाँ पे? 35 साल हो गए जी। 35 सालों से आप काम कर रहे हैं? हाँ जी। लगातार? लगातार। सबसे पहले भट्टे पर आपने जब काम शुरू किया था तो कौन से काम से शुरुआत की थी भट्टे पे? निकासी किया था पहले से। निकासी से शुरू किया था। आज के टाइम पे अगर बात, कौन सा काम कर रहे हैं यहाँ पे भट्टे पे चौरा सकतपुर में? हम बेलदारी काम कर रहे हैं, वो हाइड्रा का। बेलदारी का काम कर रहे हैं। कितना कमा लेते हैं इसमें? इसमें तनख्वाह होती है। कितनी तनख्वाह मिल जाती है? लगभग 18 में घर परिवार चल जाता है जी। अगर जिलों की बात की जाए तो कौन कौन से जिलों में लगभग अभी तक आप भट्टों पर काम कर चुके हैं? ज़्यादा करके पंजाब में जी किया, बाकी हरियाणा में। दोनों राज्यों में अंतर क्या देखते हैं कमाई का, आमदनी का? आमदनी बस वैसे है जी, जैसे पंजाब में वैसे हरियाणा में। पंजाब में भी 18,000 इस वक्त दिए जा रहे हैं बेलदारों को। हाँ जी। बेलदारी से आप अपना घर परिवार चला रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में? एक ही पढ़ रहा है। एक पढ़ रहा है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी एक की शादी कर दिया, एक भट्टे पे काम कर रहा है। अच्छा, बाकी भट्टे भी काम कर रहे हैं, वो भी बेलदारी काम कर रहे हैं? नहीं, वो निकासी काम कर रहा है। आप यहाँ पर रायबरेली से आए हुए हैं, घर परिवार को छोड़कर यहाँ पर बसे हुए हैं, कैसा लग रहा है घर परिवार से दूर रहकर? कम से कम 35 साल हो गए हम तो दूर रहते हैं। घर परिवार से दूर रह के 35 साल हो गए? हाँ जी। 4 महीना घर पे रहते हैं, बाकी 8 महीना बाहर रहते हैं। साल में कितने महीने काम रहता है आपका बेलदारी का? ज़्यादा 7 महीना 8 महीना बस। 7-8 महीने लगभग काम रहता है बेलदारी का। फिर घर चले जाते हैं। तो कुछ बचा पाते हैं इसमें कमा? जी हाँ, जो बच जाता है खाने पीने से। खाने पीने से बच जाता है। हाँ जी। तो अगर बात की जाए दिक्कतों की, तो बेलदारी को काम करते हुए किस तरीके की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है? कभी कभार कोई दिक्कतें आ जाती होंगी, किस तरीके से रहती है? तो कभी नहीं आती, कभी बुखार आ जाता है और क्या आता है। नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि काम कर रहे हैं, काम के पेमेंट फंस जाती है, इस तरीके तमाम दिक्कतें रहती हैं? तो हमारा ठेकेदार होता है, ठेकेदार को पकड़ते हैं फिर। ठेकेदार को पकड़ते हैं? हाँ जी। जब से चुर्रा सकतपुर में भट्टे पर आए हैं, हाँ। यहाँ पर मालिक का व्यवहार कैसा है आपके साथ? ठीक है जी, यहाँ तो अच्छा व्यवहार है? अच्छा व्यवहार है। एडवांस में पैसा मिल जाता है या हाँ लास्ट जी। में मिलता है? नहीं, एडवांस पहले लेते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि रायबरेली के एक मजदूर भाई हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, इनसे हमने जाना था कि किस तरीके का इनका कामकाज रहता है, कितना कमा लेते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तमाम भट्टा एसोसिएशन की तरफ से एक हड़ताल का अनाउंस हुआ था, उसमें इन मजदूरों की आमदनी क्या रही थी, किस तरीके से भट्टा मालिकों को नुकसान का सामना करना पड़ा था, इन तमाम चीज़ों पर भट्टा मालिक से भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। एक सवाल कई बार पूछा जाता है, भट्टा एसोसिएशन से रिलेटेड सवाल है। बीते साल भट्टा एसोसिएशन ने भट्टों की हड़ताल का अनाउंसमेंट किया था, ऐलान किया था। आखिर क्या कुछ कारण रहे थे, क्या कुछ मुख्य वजहें रही थी भट्टा हड़ताल की? भट्टा हड़ताल वो कोयले के रेट ज़्यादा थे। और भी कोई इसके मुख्य कारण रहे थे? लेबरों की भी वजह थी। इधर हम लोगों का जीएसटी की वजह से भी नुकसान हो रहा था। लेट पुकाइयाँ डाली उसमें। एसोसिएशन ने जो भट्टा हड़ताल की अनाउंसमेंट किया था, एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ मांगे रही थी भट्टा मालिकों की? 3-4 साल पहले ही हुई थी, जीएसटी जब लागू हुई थी उसी का विरोध किया था भट्टे वालों ने। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ का पानी पीना। ये कहावत उन मजदूरों के लिए एकदम से फिट बैठती है जो भट्टे पर, ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रोज़ जितना कमा लेते हैं उतना ही वो खा लेते हैं। तो जब हड़ताल हुई थी, भट्टा एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया गया था, तो इन मजदूरों का गुजर बसर कैसे हो पाया था? तो दिक्कतें तो आई थी, सभी को दिक्कतें थी, भट्टा मालिक को भी थी, लेबरों को भी थी। लेट काम चले थे, उसमें लगभग 1 महीना लेट हुए थे। आपके भट्टे पर जो मजदूर काम कर रहे थे हड़ताल के दौरान, तो आपने उन्हें एडवांस में पैसा दिया था या फिर उन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया था? एडवांस में तो भट्टे पे देना ही पड़ता है तभी काम होता है। पहले हम लोग 6 महीने पहले एडवांस देते हैं। हड़ताल के दौरान भट्टा मालिकों का किस प्रकार से नुकसान हुआ था और जिसकी भरपाई आज तक हो पाई है या नहीं हो पाई है?
भरपाई तो अभी अपने क्षेत्र की बात करें तो बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ भट्टे ज़्यादा होने की वजह से देहात क्षेत्र है, कंपटीशन बड़ा है रेट यहाँ भी पर। कम रहता है, कंपटीशन ज़्यादा रहता है। रेट का 5,000 का रेट है अव्वल ईंट का, जिस रेट में पड़ रही है उसी में बेचना, पीला, दोम, चटका सभी है। तो हड़ताल का काफ़ी असर दिखाई दे रहा है अब भी। हाँ बिल्कुल असर तो है। क्या लग रहा है कि इस हड़ताल से कब तक उबर पाएंगे? हड़ताल का मेन चीज़ देखो रेट का है यहाँ। जब तक यहाँ रेट नहीं बढ़ता तब तक उभरने के चांस नहीं है यहाँ। मतलब कि अगर रेट बढ़ते हैं तो तभी सुकून मिलेगा। हड़ताल से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो पाएगी और सुकून भी भट्टा मालिक को मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर जब रेट बढ़ते हैं, चलो मान लिया जाता है कि रेट बढ़ जाते हैं अगले साल, तो रेट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो कर्मचारी भट्टे पे काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, क्या उनकी तनख्वाह या उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा? हर साल थोड़ा थोड़ा होता है। हर साल थोड़ा थोड़ा हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि भट्टे पर मजदूर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके की उनकी आमदनियां रहती हैं, भट्टा मालिकों के साथ में मजदूरों का किस तरीके का बाउंड रहता है, किस तरीके का संबंध रहता है। तमाम मुद्दों पर हमने मजदूरों से भी बात की थी और यहाँ पर भट्टा मालिक जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हमने बात की है, जाना है कि हड़ताल से किस तरीके के नुकसान हुए हैं, मजदूर भट्टा मालिकों को क्या नुकसान हुआ है और इन हड़ताल से जो नुकसान हुए हैं उस नुकसान से कब तक ये उबर पाएंगे। तमाम मुद्दों पर हमने बात की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर। जय हिंद, जय भारत।